आता है आपका यूपीपी जेल वार्डन और फायरमैन का पेपर 19-20 दिसंबर को होने वाला। तो उसी के हिसाब से हम मैथ के आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 100 रुपये को 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होंगे। यानी कि 1000 रुपये है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 1000 रुपये है, ठीक। कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं। ए तथा बी में किस अनुपात में बटे हैं दोस्तों? 3:2 में बटे हुए हैं, ठीक है। तो कहें ए को कितने प्राप्त होंगे बता। इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 और 2 का अनुपातिक योग 5। हमारे एलिमेंट का योग कितना? 5। लेकिन क्वेश्चन के एलिमेंट का योग कितना भी? 1000। तो 5 बराबर किसके रहेंगे? 1000 के, ठीक है। अब 5 से हमें 1000 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 200 से मल्टीप्लाई, 5 तो नहीं, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। फिर वो करा कि ए को प्राप्त होंगे। ए के मान कितना है यहाँ पर? 3। तो क्या करेंगे हम यहाँ से भी 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो हमने यहाँ भी 200 मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी हमें 200 मल्टीप्लाई करनी होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि x ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा y ने 40% अंक प्राप्त किए करके उत्तीर्ण से 35 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, यानी x ने 30% अंक प्राप्त की, ठीक है, और वह 15 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। जब 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि हम इसको 15 अंक दे दें तो पास हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको पास कर दिया। फिर बराबर वो करा y है, y को वो करा कि 40% अंक प्राप्त करके, इसने क्या किया? 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त करके 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। जो उत्तीर्णांक होता है उससे वो करता है 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। हम क्या करेंगे? इससे कहेंगे 35 में वापस कर दें। जब तेरे 35 कम में काम करो तो 35 वापस कर दे, ठीक है। तो 35 हमने माइनस कर दिया। इतनी बात समझ में सभी की। अब ये इधर 15, इधर 35, इस 35 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा अभी? 35 और 15 50, ये 30 इधर प्लस का, और इधर ये 40 प्लस का, ये 30 इधर चले आएंगे कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 10% बराबर 50 के हैं, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा भाई? 500 के। यानी कि 500 अंक उस परीक्षा का क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब वो कह रहा है कि तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्राप्त प्रतिशत अंक हैं, यानी या तो उसे 30% अंक 500 के 30% प्लस 15 मिल जाए, ये 500 के 40% माइनस 35 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? पहले 500 का 30% निकालेंगे। 500 का 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 या 15, कितना हो जाएगा? ये 150। 150 अंक आए कितने में से भाई? 500 में से 150 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? 165, और 165 बटे 500 और गुणा 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, कितनी बार कट गया? 33%। तो इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? 33%। तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि 61 का 90% आपको बताना, कुछ नहीं करना। 61 का क्या बताना? 90%। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 61 90% बताना। 1 जीरो तो हमारा 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना? 9 ही का ना, 9 और 9 का
54, बट नीचे कितना 10, इस 0 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कितना जाएगा 54.9। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 54.9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि अजय ने साइकिल को 15% हानि पर 680 में बेचा, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, 15% की यदि हम फ्रैक्शन निकालना तो है 15/100, 5 या 15 20, हानि पर बेच रहा तो 20 कितनी जाएगी 17। ये हो गया हमारा क्या क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा क्या विक्रय मूल्य। वो कह रहा कि 680 में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य में कितना करा उसने 680 में, क्रय मूल्य आपको बताना, तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, 17 को हमें क्या बनाना 680, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी 40 से। तो हम क्या करें यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई 40 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80 और 1 जीरो ये वाला कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो दोस्तों उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपये। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जी दोस्तों दुकानदार ने क्या करा, क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित की, क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना जाएगा 120 रुपये। ठीक 120 रुपये अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा तो कितना बचेगा ये 12 108। दोस्तों लाभ प्रतिशत बताओ उसका कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत 8% का लाभ होगा सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8। फिर दोस्तों चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज की किस दर से 925 यानी कि मूलधन कितना दे रखा दोस्तों 925 गुणा समय कितना दे रखा उन्होंने 5, हमें क्या निकालना रेट निकालना यानी कि दर निकालनी। ठीक है इक्वल टू कितना रखा उन्होंने 1110, क्या करें हम इनमें से 925 माइनस कर देंगे, बोलेंगे 10 में से 5 गए 5, ठीक है यहाँ पे कितना बचेगा 10 और 10 में से 2 गए, यहाँ पे क्या बचा 10 और 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे क्या बचा 10 और 10 में से 9 गए 1, कितना है दोस्तों 185। ठीक है भाई 185 बचेगा इनकी 75 और 185। ठीक है सही है भाई यहाँ पे लिख लेंगे हम 185 इसका भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों इसे काटेंगे हम 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 क्यूब 20 और यहाँ पर देंगे 5 करना 5 बजे कितने यहाँ से 4 से कितने 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब इस 185 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये 4 इधर आकर गुणा करेगा तो रेट ऑफ कितना हो जाएगा 4% दोस्तों। तो साधारण ब्याज की दर कितनी 4% दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले, आई होप प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1 बटे 8, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 बटे 2 गुणा 100, 25 चौका 100, तो 4 दूनी को इस पर 1 बटे 8 हुई। ठीक है अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 9 8 से 9 कितने वर्ष निकालना 2 वर्ष को 2 लाइन में 8 से 9 कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 9 9 81। ठीक है दोस्तों अब 64 किसके बराबर है भाई 64 बराबर है किसके 8,000 के 8,000 के। ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारा 8,000 गुणा करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर
8000 बटे 64 से। तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ से ब्याज। तो इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 64 और 81 का, कि 11 में 4 गए 7, 11 में 4 गए 7, 7 में 6 17, 17 बचे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64 8 का ना 8 तो ये हमारा 1000 बटे 8 गुणा 17। इसे फिर काट लेंगे 8 से कितना जाएगा 8 का ना 8 में 2 8 दूनी 16 4 8 पंजे 40। तो ये हो जाएगा हमारा 125 गुणा 17। तो इसे हम कर लेंगे अभी 17 पंजे 85 का 5 यहाँ से लगे 8 17 दूनी 34 34 और 8 34 और 8 34 और 6 40 42 का 2 यहाँ से लगे 4 70 का 17 और 4 21 दोस्तों। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा 2125 का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आयोग के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है कि सुरेश, महेश और कमलेश ने व्यापार में क्रम से 1000, 1250 एवं 1500 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 150 की हानि हुई। महेश का इस हानि में भाग बताओ। यानी कि एक सुरेश है, एक महेश है भाई, और एक कौन है हमारा कमलेश है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखना हमें। सुरेश लगाता 1000, महेश लगाता 1250 और कमलेश लगाता कितना 1500 रुपए। ठीक है भाई, इसे 0 से इसे 0 से ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम काटेंगे कितने से 25 से 25 चौका 25 पंजे 25 छक्का 150, सही है 25 छक्का 150। देखो इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, इनका अनुपातिक योग कितना 6 4 10 5 15। अब हमारी जमीन का अनुपात कितना 15 होगा ना, 15 की नीति 150 रुपए की हानि होती है। तो 15 वाले कितने के 150 के कितने होगा यहाँ पर 15 150 10 से। तो फिर वो कह रहा है कि महेश का इस हानि में भाग, इनके हम महेश का भाग बताया। तो महेश के भाग कितना मिला 5, हम 5 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 5 भाई 50। तो यानी कि दोस्तों 50 इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न की 3 संख्याओं का औसत 77 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी। देखिए दोस्तों 3 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है 77 दे रखा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक संख्या फर्स्ट है, संख्या सेकंड है और एक संख्या जो है थर्ड है। ठीक है भाई, अगर प्रथम संख्या दूसरी की दोगुनी, प्रथम यानी कि इसकी दोगुनी ये है, लेकिन फिर कह रहा है कि तीसरी की दोगुनी दूसरी, तो ये बात समझ आ रही है। ये धरा जाएगा ये धरा जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 4 और 4 7। ठीक है, जब हम इसका हम इनका अनुपातिक वो निकालेंगे, इन संख्याओं का औसत निकालेंगे कितना जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का औसत भी निकालेंगे हम, तो इनको औसत हो जाएगा 7/3। हमारे यहाँ में कितना इनका औसत 7/3 होगा, 7/3 नहीं, इनका औसत है 77/77। ठीक है, तो एक उदाहरण कितना हो जाएगा 77/7 गुणा 3, 11 7 77। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 तिया 33, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33।
अब वो पूछ रहा है एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 33, ठीक है दोस्तों। फिर वो कह रहा कि अब तब तीसरी संख्या है, यानी तीसरी संख्या का हमें मान बताना। तो दोस्तों तीसरी संख्या का मान कितना, 1, और 1 के बराबर कितना हो जाएगा 33। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमसे पूछा सेकंड का तो कितना हो जाता 66, और पूछता फर्स्ट का तो कितना हो जाता 4 से 12 का 2, और 4 से 12 और 13, लगभग 132 के करीब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा एक निश्चित समय में पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा 4 मिनट बचाता है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसे 5 मिनट की आवश्यकता होती है। उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी। देखिए दोस्तों लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान ही है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बिल्कुल आसान, जितना बड़ा है इतना ही छोटा है करने में होगा। देखिए दोस्तों ये था जब कहीं पर कोई व्यक्ति जाता है उसको देर होती है या फिर जल्दी पहुंचता है, तो वही वाला केस में करना है, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखना इसमें, जब देरी होगी तो हमें माइनस करना, जब पहला होगा तो माइनस करना, जब देरी पहले होगी तो प्लस करना, और जब पहले देरी होगी तो प्लस करना। इसमें करना है देखो यहाँ पर 4 मिनट बचाता तो 4 मिनट पहले पहुंचता, यहाँ पर 5 मिनट की आवश्यकता होती है, तो ये क्या होता है 5 मिनट बाद में पहुंचता, यानी कि देरी बाद जाती क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 5 मिनट, ठीक है भाई मिनट है, लेकिन यहाँ पे करना किलोमीटर घंटे में करेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब गुणा, अब हम क्या करेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 8 किलोमीटर गुणा में इनको लिख लेंगे हम 10 गुणा 8 करके, ठीक है दोस्तों। अब इनके जो अंतर है, इनकी 10 का और 8 का अंतर से इन्हें भाग कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के अंतर से इसको डायरेक्टली भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, 12 पंजे 60, 3 किया 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो इसमें हम इसे करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। तो 6 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज का प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक होल है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों 3:2 है। 3:2 है। इसकी छत का क्षेत्रफल कितना 600 वर्ग मीटर है। इसकी छत का क्षेत्रफल कितना 600 वर्ग मीटर है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहला हम देखेंगे छत का क्षेत्रफल कितना 600, लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे कितना जाएगा 3 दूनी 6, और वो करें 6 नहीं है कितना भी 600, तो हमें यहाँ से एक्यूरेट लंबाई और चौड़ाई का पता मिल जाएगा, अनुपात में रखिए। तो जो हमारी एक्यूरेट लंबाई है उसमें हम निकाल लेंगे कितनी होगी, तो 6 का ना 6 का 0 से 0, तो कितना यहाँ से 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम जब इन संख्याओं को गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 10, ठीक है। तो इस संख्या 10 को यहाँ पर गुणा करने की मिल जाएगा 30, और चौड़ाई कितनी मिलेगी 30, तो दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेट लंबाई और चौड़ाई आएगी कितनी आ गई 30 और 20। अब देखिए देखेंगे हम क्या होगा, 30 जैसे वो करा चारों दीवारों को क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। कितना दे रखा है 1500 वर्ग मीटर दे रखा है, तो हल की ऊंचाई बतानी है हमें, ठीक है। कितना दे रखा 1500, ठीक है दोस्तों 1500 दे रखा। अब हम देखेंगे तो 2 गुणा यहाँ पे लंबाई कितनी 30, ये यहाँ पे प्लस आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है 30, और ये कितनी दे रखी है 20, कितनी हो जाएगी 50, ठीक 50, यहाँ पे 50 दिन 100 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना रखा है यहाँ पर 1500, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो दोस्तों ऊंचाई हमारी कितनी चली जाएगी
15 मीटर इसकी ऊंचाई एकदम निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी निकल जाएगी? 15 मीटर ऊंचाई इसकी एकदम निकल जाएगी। तो आई होप कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो अच्छी आपको लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी 10 दिन कार्य करके चला जाता है तो ए को बचा हुआ कार्य अकेले करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे देखो, ए किसी कार्य को करता कितने दिनों में भाई? 18 दिनों में। और बी उसी कार्य को करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। ठीक है, 18 दिनों में 15 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। ठीक है, वो कह रहा कि बी 10 दिन तक कार्य करके चला जाता है, यानी कि बी जो है 10 दिन तक कार्य करता है तो 6 × 10 कितना काम कर लेता? 60। यानी कि बी 10 दिन तक 60 काम कर लेता तो 60 इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 30। अब शेष काम कितना बचेगा? कितना हो गया शेष काम? ये हो गया हमारा शेष कार्य। अब शेष कार्य को कौन करेगा भाई? शेष कार्य करेगा ए। वो ये तो कह रहा है कि शेष कार्य, बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो इस शेष कार्य को ए करेगा 5 की क्षमता से, तो कितने दिन में कर लेगा इसको? 6 दिन में। तो इसको कर लेगा ए 6 दिन में, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चलते हैं आपके आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पर पहुंचता है। बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता है? तो देखिए इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, वो 15 मिनट पहले निकलता है। ठीक है, 15 मिनट पहले निकलता है। ठीक है, 10 मिनट उसको जाने में लगते हैं, 10 मिनट उसको जाने में लगते हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने मिनट बचे? 5 मिनट। 10 मिनट तो उसके जाने में खर्च होगा, तो 5 मिनट बचे। वो पहुंचा वहां पर किस टाइम? 8:40 पर। तो कुछ नहीं करना, बस इस 5 मिनट जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8:45। तो दोस्तों 8:45 इसका करेक्ट आंसर होगा। वो अपने सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था? यानी कि 8:45 पर डेली वो घर से निकलता था। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 0 पॉइंट, स्क्रीन पर आपके लग चुका होगा कि 0.4 पर बार है और इसका क्या बताना तुमको? वर्गमूल बताना। तो देखिए दोस्तों आपको एक चीज पता होगी कि जितनी संख्याओं पर बार हमारी लगा होता है उतने ही 9 हम नीचे लिख लेते हैं और इस बार को हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा? 4/9 हो गया। अब 4/9 को हम वर्गमूल से बाहर निकालें, कितना बचेगा हमारा? 2/3। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा दें तो 0 बढ़ा लेंगे, 3 × 18। फिर से 2 बचा, पॉइंट लगा जो 3 × 18, यानी कि 0.6 पर बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0.6 पर बार, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अब चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आज का दोस्तों अगला प्रश्न है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखिए दोस्तों 106 गुणा 106 है माइनस 94 गुणा 94 है। दोस्तों देखो मैं इसका आपको एकदम बिल्कुल डिटेल समझे लो, डायरेक्टली करने का तरीका बताता हूँ। इसके ऑप्शन लिख लेंगे पहले हम 2400, 1904, 2000, एक हो जाएगा आपका 1906। दोस्तों
डिजिटल में अगर हम देखें तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। डिजिटल सम में क्या होता है, अब तक हमारा उनका योग 9 पहुंचा था, 9 को काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 को काट लो, इनका योग कितना कर लो, 4 5 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 5, यहाँ पर कितना मिलेगा, इनका योग कितना करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमने देखा कि इन सबका डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम से ये योग करा हमें कितना है, सबका भिन्न भिन्न है। तो हम देख लें, कुछ नहीं करना, 6 7 इनको ऐड कर लिया, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐड करा 7, चाहे साइन कौन सा गुणा का, यहाँ पे साइन कौन सा, 9 से 9 कैंसिल, इस 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचा 4, और 7 7 49, यहाँ से क्या बचा हमारा 7 7 49, और माइनस यहाँ से क्या बचा 4 चौक 16, ठीक है। इस 9 से ये 9 कैंसिल है, यहाँ पे क्या बचा 6 और 1 7, यानी कि 4 माइनस 7, माइनस का कितना बचा हमारे पास 3, माइनस का 3, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस 9 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 6, प्लस का 6, प्लस का 6 किस आंसर, यानी कि इसका 24 आंसर है, इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 2400, ठीक है दोस्तों। यदि आप इसका ऐसा नहीं करना चाहते डिजिटल सम से, तो इसको आप कर सकते हैं फिर थोड़ा आपको लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन की, 106 गुणा 106, ठीक है, माइनस 94 गुणा 94, ठीक है। तो आपको 106 से 106 की गुणा करनी पड़ेगी, जैसे कि 106 से 106 गुणा करने के बाद 6 छंग 36, 36 का 6 हाथ से 3, 10 छंग 60, 60 दुनिया 120, 120 और 3 123, हाथ से लगे 20, उधर 250, 100 और 20, 100 और 20 120, ऐसे 94 का देखेंगे, 94 कितना जाएगा हमारा 94, 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगा 1, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 73 का 3 हासिल लगे 7, 9 9 81, 81 और 7 88, इसमें से माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कितना जगह 0, 12 में 60 गए, हाँ 12 12 में 60 गए 4, ये कितना जगह 10, यहाँ पे लगभग 11 आएगा क्या भाई, यहाँ 10 में 60 गए 4, यहाँ पे 10 में 12 में 60 गए 4 बचेगा, ठीक। यहाँ क्या बचा हमारा 10 और 10 में 60 गए, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2400 आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर कितना है 2400। डिजिटल सम से करेंगे हम तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2400, ठीक। तो इसलिए इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो डिजिटल सम से कर लेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा इसका, यानी समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। फिर आगे आपको देखो 7.91 प्लस 8.34 प्लस 2.34, यहाँ पर बताना आपको क्या आएगा। देखो आप देखो तो इसके भी ऑप्शन लिख लेंगे। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका क्या 18.59, बी होगा इसका ऑप्शन 17.59, सी होगा इसका पॉइंट 20 पॉइंट कितना 60, और डी होगा इसका ऑप्शन 21.59। तो देखिए इसका पहला हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, इसका योग कितना जाएगा 8, 9 से 9 कैंसिल, 5 और 3 इसका 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, बचेगा यहाँ से 5, यहाँ से 7 और 1 8, 8 5 13, 13 कितना जाएगा 4, यहाँ से कितना लेना 4। अब तो कुछ नहीं करना, इस 9 से ये 9 कैंसिल, ठीक है, सब प्लस में, तो 8 और 1 9 कैंसिल, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल, 4 7 और 3 10, कितना मिला 1 1 और 4 5, और 5 किस में मिला अभी हमको ऑप्शन
ए में। तो इसको करके देखना आपके, इसका आंसर आएगा आपका कितना 18 पॉइंट कितना 59। दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 18.59 इसका आपका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों चलते हैं आप अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कुछ स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका क्या है। दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न होगा कि जो है 3 सही 1/2 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 कुछ नहीं करना, ऐड करना। कितना हो जाएगा 2 3 4 1 7/2 4 2 8 1 9/2। जब इनका हर समान है तो अंश का ही जोड़ लें, कितना हो जाएगा 9 और 7 16/2 2 8 16। इसका आंसर है कितना 8। ठीक है दोस्तों 8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 108 144 और 180 तो क्या बताना आपको था, HCF बताना है इन संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं का HCF बताना। तो HCF की डेफिनेशन होती है, कल मैंने आपको बता दी थी, है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करते हैं। यानी कि इन सभी संख्याओं में कोई ना कोई एक संख्या कॉमन ऐसी होगी जो इन सभी संख्याओं को काट देगी। देख लीजिए ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से देख लो 36 एक ही संख्या है, इन सबको काट देगी, और एक 18 एक ही संख्या है जो इन सबको काट देगी। तो इस 36 में और 18 में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन दोनों बड़ी कौन सी होगी 36। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 36। मैंने कल भी आपको एक इसका वो बताया था कि जिनमें अंतर सबसे कम हो उनको देख लेंगे। 108 और 144 का अंतर निकाल कर देख लो डायरेक्ट। 14 में 60 गए 6 बचे कितने यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 13 और 13 में से 10 गए 13 में से 10 गए। तो मैं क्या कहता हूँ या तो 13 ही इसका HCF होगा या फिर इसका कोई ना कोई गुणनखंड इसका HCF होगा। तो इससे हम काट के देखेंगे, इससे क्या पूरी कर जाएंगे। तो दोस्तों 13 ही इसका HCF होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें लगता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। दोस्तों आप चाहते हैं तो हम कमेंट करके बता सकते हैं, यदि हम आपको जेल वार्डर के लिए हिंदी और जीके का भी टेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं।